विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल यानी समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है। अब ये बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाएगा और उसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिल पास होने के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बिल के पास होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बराबरी के अधिकार का वर्षों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लाया गया ये बिल माताओं बहनों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी का जो प्रयोग हुआ है उसकी वजह से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश भर में माहौल बनना शुरू हो गया है। असम और गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम संगठनों को चिंता सता रही है। कुछ नेता इसे अपने धर्म में दखल बता रहे हैं तो कुछ को ये शरीयत के खिलाफ नजर आ रहा है। AIMIM चीफ ओवैसी ने तो यूसीसी को हिंदू कोड तक कह डाला। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इतना हंगामा क्यों बरपा है, इस रिपोर्ट में देखिए। के अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? इससे बड़ा आनंद का समय नहीं हो सकता। हम कुरान को फॉलो करते हैं, हम और किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। 75 साल के बाद यहाँ से शुरू हो रही है, उत्तराखंड से, देवभूमि से। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, ये वो बिल है जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल था। पीएम मोदी ने देश भर में यूसीसी लागू कराने का वादा किया था और उसी वक्त से विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम संगठन अपनी नाराजगी जताता रहा है। मगर अब जबकि उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हो चुकी है तो मुस्लिम पक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। सवाल है कि आखिर मुस्लिम संगठन लगातार यूसीसी का विरोध क्यों कर रहा है? यूसीसी में ऐसा क्या है जिससे मुस्लिम पक्ष डरा हुआ है? यूसीसी लागू होने से क्या सिर्फ मुसलमानों पर फर्क पड़ेगा? क्या यूसीसी मुसलमानों का अधिकार छीनने की कोशिश है या फिर यूसीसी लागू होने से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सकता है? हम आपको इन तमाम सवालों का विस्तार से जवाब देंगे, मगर पहले बता दें कि AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सभी फिर से एकजुट होकर यूसीसी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होते ही तमाम मुस्लिम नेता और मुस्लिम संगठन भड़के हुए हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो यूसीसी को हिंदू कोड बिल तक कह डाला। ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट X पर यूसीसी के खिलाफ लंबी चौड़ी बातें लिखी, जिसका लब्बो लुबाब है कि उत्तराखंड का यूसीसी बिल कुछ और नहीं, हिंदू कोड है। यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर चर्चा भी नहीं की गई। ये कानून राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लागू नहीं किया गया है। ओवैसी ने अपने पोस्ट में यूसीसी के जरिए आदिवासियों का भी सवाल उठाया, मगर असली मुद्दा क्या है ये समझिए। ओवैसी ने अपने पोस्ट में पूछा कि यूसीसी में बहु विवाह, हलाला, लिव इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ क्यों नहीं गया है। यदि आप उत्तराधिकारी और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? यदि एक समुदाय को छूट दे दी जाए तो क्या ये एक समान हो सकता है? अगला सवाल मौलिक अधिकारों का है। मुझे अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। यूसीसी मुझे एक अलग धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हमारे धर्म में विरासत और विवाह धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। हमें एक अलग प्रणाली का पालन करने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 25 और 29 का उल्लंघन है।
ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जो बातें कही, कमोबेश यही मुद्दा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी बयान में भी उठाई गई। AIMPLB का भी फोकस हलाला, बहुविवाह, तलाक और संपत्ति के अधिकार के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो कि UCC का एक हिस्सा मात्र है। मगर हकीकत यह है कि मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम संगठनों को UCC में सिर्फ वही नजर आ रहा है जो उनके धर्म और समाज की कुरीतियों को खत्म करने की वकालत करता है। और यही बात असदुद्दीन ओवैसी और फिरंगी महली जैसों को खल रही है। इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? जब इसका मसौदा और इसका ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टडी करेगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है और अक्सरियत है, वो जो चाहे कानून बना सकते हैं। ये कुरानिक कानून है। दरअसल उत्तराखंड UCC बिल के मुताबिक सभी धर्मों में तलाक के लिए एक ही नियम होगा जो कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा रहेगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम भी सब पर एक तरीके से लागू होगा। संतान गोद लेने की प्रक्रिया भी सभी धर्मों के लिए एक जैसी ही होगी। सभी धर्मों में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। पारिवारिक संपत्ति में लड़की को भी समान अधिकार मिलेंगे। अगर लड़की किसी दूसरे धर्म में शादी करती है तो भी उसके अधिकार कम नहीं होंगे। सभी धर्मों में एक ही शादी की इजाजत होगी, यानी बहुविवाह प्रथा वैध नहीं रहेगा। उत्तराखंड के अंदर सबके लिए, उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये वो नियम हैं जिनकी वजह से मुस्लिम कट्टरपंथियों और मौलानाओं को अपने मन माफिक अधिकार कम होते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम धर्म में महिलाओं का शोषण रोकने के लिए जो प्रावधान UCC में बनाए गए हैं, उनसे मुस्लिम धर्म गुरुओं को अपने पर कतरे जाने का डर सता रहा है, क्योंकि मुस्लिम नेता संविधान से ऊपर कुरान को मानते हैं। पर्सनल लॉज के अंदर, क्योंकि हम मुसलमान, तमाम दुनिया के मुसलमान कुरान पाक को लास्ट वर्ड मानते हैं, अल्लाह के कानून मानते हैं, तो हम कुरान को फॉलो करते हैं, हम और किसी चीज़ को फॉलो करते नहीं चाहते। तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं UCC? अगर कुरान के खिलाफ है हम विरोध कर रहे हैं ज़बरदस्त, लेकिन अगर कुरान के खिलाफ नहीं है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। हालांकि उत्तराखंड के UCC बिल में साफ तौर से कहा गया है कि इससे किसी भी धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खान पान, पूजा, इबादत पर भी असर नहीं पड़ेगा। मगर मुस्लिम नेताओं और संगठनों का डर है कि जाता नहीं। ये डर इसीलिए और ज्यादा हावी होता जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड तो महज शुरुआत है। UCC लागू करने को लेकर राजस्थान में भी चर्चा शुरू हो चुकी है। गुजरात और असम में पहले से ही इसकी तैयारी चल रही है। मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं को यही डर है कि धीरे धीरे पूरे देश में UCC लागू हो जाएगा, खासकर जब PM मोदी खुद बार बार संसद से NDA को 400 प्लस सीटों की गारंटी दे रहे हैं। ऐसे में इस बात से दो राय नहीं हो सकती है कि जिस तरह मोदी सरकार की दूसरी पारी में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया, तीसरी पारी में UCC को लागू कर दिया जाएगा। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम संगठनों को UCC के नाम पर शॉक लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।